नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। बिल्किस बानो के 11 संस्कारी दोषियों की समय पूर्व रिहाई को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में गुजरात सरकार बगले झांकने को मजबूर हो गई। सुप्रीम कोर्ट इस कदर आग बबूला हो गया और गुजरात सरकार से कहा कि हम आप पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का चार्ज भी लगाएंगे। दरअसल गुजरात सरकार समय पूर्व रिहाई जिस बिल्किस बानो के दोषियों की गई है, उन सब की फाइल दिखाने से बच रही है। वो फाइल दिखाना नहीं चाहती है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई और कहा कि हम आपको बार बार कह रहे हैं कि आप फाइल क्यों नहीं दिखाते, हमारे पास क्यों नहीं लाते। हम जानना चाहते हैं क्या कारण था कि आपने इतने जघन्य अपराधियों को समय पूर्व रिहा कर दिया। क्योंकि आपको याद होगा 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से महिलाओं के सम्मान की बात कर रहे थे, तो दूसरी तरफ वहीं गुजरात सरकार रेमिशन पॉलिसी के तहत बिल्किस बानो के 11 दरिंदों को बाहर निकालने की पूरी प्रक्रिया फाइनल कर रही थी। तो सोचिए जरा कि क्या स्थिति है देश में। और यहाँ पर गुजरात सरकार में उस वक्त में जो भाजपा के विधायक थे, जो उस वक्त रेमिशन पॉलिसी में शामिल थे, साइन करने में, फैसला करने में, वो क्या कह रहे थे कि यह 11 दोषी जो हैं संस्कारी हैं, ब्राह्मण हैं और इस वजह से इनको अच्छे आचरण की वजह से रिहा कर दिया गया। अब जरा सोचिए कि बलात्कारी भी संस्कारी होने लगे। इसके बाद जमकर उनकी किरकिरी हुई थी, लेकिन यह विडंबना है कि गुजरात चुनाव में वो भी जीत करके वापस आ गए। खैर, मामला सुप्रीम कोर्ट में गुजरात सरकार की भारी फजीहत का जमकर उनकी क्लास लगी है। क्या कुछ वहां हुआ है हम आपको डिटेल में बताने जा रहे हैं। और जब बिल्किस बानो के इन 11 दरिंदों की रिहाई पर सुनवाई चल रही थी, तो उस वक्त कोर्ट में महुआ मोइत्रा भी मौजूद थी। उन्होंने जो सुनवाई के दौरान देखा सुना, उसके ऊपर उन्होंने भी एक ट्वीट किया है। ठीक वही बातें कि सुप्रीम कोर्ट कैसे भड़का हुआ था गुजरात सरकार पर। गुजरात सरकार मनमानी करने पर उतर आई है। सुप्रीम कोर्ट के सामने विशेषाधिकार का हवाला देकर फाइल नहीं दिखाना चाहती है उन दरिंदों की रिहाई की। इसके वजह से जस्टिस के.एम. जोसेफ और नागारत्ना मैडम दोनों गुस्से में आ गए थे और खूब भड़के हुए थे। तो जरा देखते हैं आज तक ने क्या जानकारी दी है, किस कारण से यह सरकार बचना चाहती है फाइल दिखाने से। आज तक ने हेडलाइन में ही लिखा है, बिल्किस बानो के दोषियों की रिहाई से क्या संदेश दे रहे हैं, गुजरात सरकार को सुप्रीम कोर्ट से फटकार। ब्रीफिंग में जो बातें पहले वो देख लीजिए। बिल्किस बानो के दोषियों को रिहाई दिए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई। इस सुनवाई के दौरान राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट से फटकार पड़ी। असल में मंगलवार को गुजरात सरकार ने रिहाई से जुड़ी फाइल दिखाने के आदेश का विरोध किया था। इस पर कोर्ट ने कहा, हम आपके खिलाफ कोर्ट की अवमानना के आरोप में कार्रवाई करेंगे। अब जरा समझिए कि गुजरात सरकार रेमिशन पॉलिसी की ताकत का प्रयोग तो कर लेती है, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट उनसे फाइल मांगती है तब ये विशेषाधिकार की बात करने लगते हैं। आज तक ने लिखा है कि दरअसल सरकार विशेषाधिकार का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष प्रासंगिक दस्तावेज पेश नहीं करना चाहती। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने गुजरात सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि बार बार कहने के बावजूद गुजरात सरकार उम्र कैद के दोषियों की समय पूर्व रिहाई के दस्तावेज रिकॉर्ड हमारे सामने नहीं ला रही है। हम आपके खिलाफ कोर्ट की अवमानना के आरोप में कार्रवाई करेंगे। अगर आपने आज ही रिकॉर्ड हमारे सामने न लेकर आए तो आपको रिकॉर्ड पेश करने ही होंगे। गुजरात सरकार की सारी चालाकी वहां धड़ी की धड़ी रह गई। गुजरात सरकार बगले झांकने लगी थी। उसके बाद ये लोग मोहलत मांगने लगे, समय मांगने लगे। फिर 2 मई की सुनवाई की तारीख तो दी गई है, लेकिन 1 सप्ताह के भीतर उन्हें कहा गया है कि यह फाइल हमारे पास चाहिए। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के फटकार के बाद गुजरात सरकार तो बगले झांकने लगी और फिर बहानेबाजी शुरू हो गई। वहां पर जो सॉलिसिटर जनरल थे, जो गुजरात सरकार की तरफ से और केंद्र सरकार दोनों की तरफ से पेश हुए थे, उन्होंने कहना शुरू किया कि दरअसल जो फाइल है वो गुजराती में है, तो हमने उसको रिव्यू अभी तक नहीं किया है, रिव्यू करेंगे उसके बाद फिर आगे हम फाइल लेकर आएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कड़क अंदाज में कहा कि हमने आपको रिव्यू करने से नहीं रोका है, लेकिन वो रिकॉर्ड हमारे सामने लाइए, हम देखना चाहते हैं वो फाइल। लेकिन गुजरात सरकार कैसे दिखाएगी? उन्हें पता है कि उनकी चोरी सुप्रीम कोर्ट ने पकड़ ली है, इस वजह से फटकार पड़ रही है। खैर, इस मामले में 1 सप्ताह का वक्त सुप्रीम कोर्ट ने इनको दिया है।
इसमें लिखा हुआ है कि अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने सोमवार तक गुजरात सरकार से निर्देश लेकर रिव्यू दाखिल करने या फिर दस्तावेज पेश करने पर निर्णय लेने की मोहलत मांगी। कोर्ट ने सोमवार तक दस्तावेजी रिकॉर्ड सौंपने की ताकीद करते हुए सुनवाई 2 मई दोपहर बाद 2 बजे तक टाल दी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और गुजरात सरकार को यह तय करने के लिए 1 मई तक का समय दिया कि वो रिहाई से जुड़े दस्तावेज मांगने के आदेश पर पुनर्विचार अर्जी दाखिल करेंगे या नहीं। 2 मई को इस पर सुनवाई होगी। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो फटकार लगाई है वो आपको सुनना बहुत जरूरी है कि जज साहब ने कैसे इस केस को कितना जघन्य बताया और फिर दोषियों की जब रिहाई हुई तो उसमें दिमाग नहीं लगाया गया, ऐसी भी टिप्पणी की गई है। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि एक झटके में 15 जिंदगियां बर्बाद हो गई। जिस तरह से अपराध किया गया वह भयानक है। उम्र कैद के दौरान भी इनमें से हर दोषी को 1000 दिन से अधिक का पैरोल मिला है, एक को तो 1500 दिन। कोर्ट ने सरकार को नसीहत देते हुए कहा कि जब आप शक्ति का प्रयोग करते हैं तो उसे जनता की भलाई के लिए होना चाहिए। आप जो भी हो, आप कितने भी ऊंचे या बड़े क्यों ना हो, लेकिन आपका काम विवेकपूर्ण और तर्क सम्मत होना चाहिए। यह जनता की भलाई के लिए होना चाहिए। बिल्किस बानो की याचिका के मुताबिक तो यह एक समुदाय और समाज के खिलाफ अपराध है। उनकी रिहाई से आप क्या संदेश दे रहे हैं? सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार से कहा कि आज बिल्किस है, कल कोई और हो सकता है। राज्य को समाज की भलाई के लिए कदम उठाना चाहिए। इससे साफ पता चलता है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कितना गंभीर है और हो सकता है कि इन दरिंदों को वापस जेल भी जाना पड़ जाए। सुप्रीम कोर्ट ने जिस हिसाब से सख्त लहजे में अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल वीएस राजू को फटकार लगाई है, गुजरात सरकार की फजीहत की है, उसके बाद तो गुजरात सरकार को निश्चित तौर पर सोचना चाहिए कि वो देश हित में कोई फैसले करती है या फिर चुनाव के हिसाब से कोई एजेंडा तैयार करती है और ऐसे दोषियों को संस्कारी बताकर फील्ड में छोड़ दिया जाता है ताकि बिल्किस बानो फिर से अपने जख्म को हरा भरा कर बैठे और उसी तरफ के साथ सदमे में चले जाए। क्या यही सरकार करना चाहती है? जनता की भलाई ऐसे ही होती है? ये तमाम सवाल हैं और इस पर महुआ मोइत्रा जब कोर्ट रूम में थी तो उन्होंने भी टिप्पणी की है। क्या कुछ उन्होंने कहा है जरा अपने स्क्रीन पर आप देखिए। उन्होंने लिखा, आई वॉज इन सुप्रीम कोर्ट टुडे एंड लिसन टू बोथ यूनियन ऑफ इंडिया एंड स्टेट ऑफ गुजरात साइट प्रिविलेज एंड रिफ्यूज टू शेयर बिल्किस किलर्स रेमिशन फाइल्स इन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कोर्ट की अवमानना करते हुए गुजरात सरकार ने वो फाइल साझा करना उचित नहीं समझा। सुप्रीम कोर्ट के सामने अपने विशेषाधिकार प्रिविलेज होने की बात करते हुए वो कह रहे हैं कि हम ये फाइल नहीं दिखाएंगे, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट भड़का, जिसकी जानकारी हमने आपको दी है। द प्रिविलेज ऑफ प्रोटेक्टिंग संस्कारी गैंग रेपिस्ट एंड किलर्स, द प्रिविलेज ऑफ थंबिंग अ नोज एट द लॉ। यही बात हो गई। उन्होंने कहा ये कैसा प्रिविलेज है जिसमें ऐसे संस्कारी रेपिस्ट गैंग को बचाने की कोशिश हो रही है, जिसमें कानून को ताक पर रखने की कोशिश की जा रही है। क्या गुजरात सरकार सुप्रीम कोर्ट से ऊपर है? क्या न्यायालय से ऊपर कोई है? जहां पर इंसाफ की उम्मीद की जाती है वहां सरकार अपने विशेषाधिकार का दम भरती है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट आग बबूला होता है और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बात भी कहता है। जिस तरीके से जस्टिस जोसेफ ने सरकार को फटकार लगाई कि क्या आपने फैसले लेते वक्त अपने दिमाग का प्रयोग किया, क्या आप दिमाग नहीं लगाते हैं, इससे आप अंदाजा लगाइए कि सुप्रीम कोर्ट कितना सख्त हो रखा है गुजरात सरकार के इस रवैये पर और चाहता है कि इसमें बिल्किस बानो को इंसाफ मिले। 15 दोषियों की तरफ से वकील पेश हुए थे, उनकी दलीलें भी एक के बाद एक थी, जिसे जज साहब भांप गए थे। केएम जोसेफ और नागारत्ना मैडम ने कसकर इनको भी फटकार लगाई और बहानेबाजी करने से रोका। जरा देखिए ये लोग क्या बहानेबाजी कर रही थी। ये बता रहे थे कि 15 साल वो लोग जेल में थे, इतने सालों से हिरासत में थे। इस पर सुप्रीम कोर्ट भड़क उठा। उन्हें क्या कुछ कहा है जरा देखिए अपनी स्क्रीन पर। जस्टिस जोसेफ ने उनके इस बात पर जवाब दिया, क्या वो 15 साल से हिरासत में हैं? 1000 दिनों से अधिक की पैरोल। इतना ही नहीं, जस्टिस नागारत्ना ने भी इसमें टिप्पणी की। दरअसल अभिषेक मनु सिंघवी ने इन लोगों पर आपत्ति जताई जो बार बार कार्यवाही सुनवाई को स्थगन करने की मांग कर रहे थे, साथ ही साथ वो अत्यधिक समय मांग रहे थे। तो ऐसे मामले में अभिषेक मनु सिंघवी ने जब टिप्पणी की, आपत्ति दर्ज की, तो जस्टिस नागारत्ना ने भी जमकर क्लास लगानी शुरू कर दी बिल्किस बानो के दोषियों के वकीलों को। आखिर क्या कुछ हुआ जरा देखिए अपने स्क्रीन पर। जस्टिस नागारत्ना ने कहा, हर बार जब सुनवाई होती है तो एक आरोपी इस अदालत में आएगा और स्थगन की मांग करेगा। 4 हफ्ते बाद एक और आरोपी ऐसा ही करेगा और यह दिसंबर तक चलेगा। हम इस रणनीति से भी अवगत हैं। इसके बाद सरकार की ओर से पेश
एएसजी एसवी राजू ने एक सुझाव दिया कि सुनवाई के लिए निश्चित तारीख तय की जा सकती है। सुनवाई के दौरान खंडपीठ के मामले के रिकॉर्ड का भी अवलोकन किया गया। यह नोट किया गया कि दोषियों को 3 साल की पैरोल दी गई थी जब वे सजा काट रहे थे। उनमें से प्रत्येक को 1000 से अधिक दिनों की पैरोल दी गई थी। एक दोषी को 1500 दिन की पैरोल मिली। आप किस नीति का पालन कर रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ने उनसे पूछ दिया कि बलात्कार और सामूहिक हत्या करने वालों को आप इस तरीके से पैरोल दे रहे थे, समय पूर्व रिहाई दे रहे हैं, वो फाइल मुझे टेबल पर चाहिए। अब देखिए, गुजरात सरकार अगर ईमानदारी दिखाते हुए वो फाइल सौंपती है तो सुप्रीम कोर्ट इसमें कोई बड़ा फैसला ले सकता है और बिल्किस को फिर से इंसाफ मिलने की उम्मीद जग सकती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।